ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की मित्रों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित होता है। तो आइए माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा को सुनते हैं और माता के रूप को जानते हैं। 10 महाविद्याओं में माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें माँ षोडशी भी कहते हैं, को तृतीय महाविद्या व काली कुल की अंतिम माँ के रूप में जाना जाता है। ये माता सती के 10 रूपों में से तीसरा रूप हैं, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर हैं। उनके इसी गुण के कारण माँ षोडशी का एक नाम त्रिपुर सुंदरी भी है। त्रिपुर सुंदरी माँ अपने भक्तों को सुंदर रूप देने के साथ साथ स्वच्छ मन भी प्रदान करती हैं। आज हम आपको माँ षोडशी की साधना, कथा व महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए सर्वप्रथम माँ त्रिपुर सुंदरी के रूप को जानते हैं। एक आसन को भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, शिव के ही 2 अन्य रूप अपने सिर पर उठाए हुए हैं। अब उस आसन पर भगवान शिव आरामदायक मुद्रा में लेटे हुए हैं। उनकी नाभि में से एक धागा निकल रहा है, जिससे कमल का आसन बना हुआ है। इसी कमल के आसन पर माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का वर्ण सुनहरा है तथा वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके शरीर पर तेज चमक है, जो उनके द्वारा पहने गए कई तरह के आभूषणों के कारण भी है। उनके सिर पर एक मुकुट है तथा केश खुले हुए हैं। भगवान शिव के ही समान उनके भी 3 नेत्र हैं। माँ षोडशी के 4 हाथ हैं, जिसमें उन्होंने पुष्प रूपी 5 बाण, धनुष, अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है। षोडशी का अर्थ होता है माँ सती का ये रूप 16 वर्ष का था, इसलिए उनका नाम षोडशी पड़ा। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ है तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण उन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना गया है। राज राजेश्वरी ये भी माँ का एक नाम है, जो राजाओं का भी राजा हो, अर्थात अविजित हो। और माँ त्रिपुर सुंदरी का एक नाम ललिता भी है, अर्थात अत्यधिक सुंदर व आकर्षण से भरपूर। इसके अलावा इन्हें लीलावती, कामाक्षी, कामेश्वरी, ललितांबिका, ललिता गौरी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यदि हम माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं तो इससे हमें कई तरह के लाभ मिलते हैं। माँ षोडशी की पूजा करने से हमें सुंदर रूप की प्राप्ति होती है व वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। यदि आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है तो अवश्य ही आपको माँ षोडशी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा माँ षोडशी की साधना करने से हमारा मन जल्दी से विचलित नहीं होता तथा मन नियंत्रण में रहता है। ये हमारे मन को वश में करके उसे तृप्त करती हैं तथा उसे शांत भी करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से हमें अपने मन को वश में करने, उसे इधर उधर भटकने से रोकने व आत्मिक शांति में बहुत सहायता मिलती है। षोडशी देवी से संबंधित रुद्र अवतार षोडेश्वर महादेव हैं। देवी षोडशी काली कुल की तीसरी व अंतिम देवी हैं। देवी षोडशी का शक्तिपीठ त्रिपुरा राज्य में स्थित है। एक बार पर अम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान, आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। परम कल्याणमयी परम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती षोडशी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है, जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है, नवरत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें पंचकृत के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदा शिव फलक हैं।
सदा शिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव या मल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी हम सभी की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अपनी कृपा सदा हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखें। बोलिए त्रिपुर सुंदरी माता की जय। हर हर महादेव।